365 दिन उन्होंने अपने जासूस स्पाइस को भेजा था। So how did they conceal themselves? भीम को कंसील करना पॉसिबल है? स्लाइट हिंट मिलती है महाभारत में, ऋषि मुनि की सेवा करके, खास करके वो एक, मेरा अंदाज है, रिकन्फर्म, बट मैंने पढ़ा था वो यक्ष प्रश्न का जो एपिसोड आता है, तो उसमें पांडवों को आशीर्वाद मिलता है कि आपको कोई आंच नहीं आएगी। ये विश्व ऐसा है कि कोई चीज आंखों के सामने होने पर भी नहीं दिखती। तो मुझे मेरा चश्मा दिखता नहीं है, 15 दिन बाहर रखा, बरामदे में रखा, बाथरूम में रखा, स्विमिंग पूल कहाँ, तो मेमोरी कीप्स ऑन फेलिंग। तो पांडवों के लाइफ का एक सूत्र है कि वॉट एवर यू डू, वृद्धों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, दैट शुड बी द फाउंडेशन। अभी कली इतना डेंजरस है और इतना प्रभाव उसका, हालांकि परीक्षित महाराज के आगमन तक while he was ruling कली का स्पर्श नहीं था, लेकिन एक बात ऐसे बताई जाती है कि what could happen, आगे क्या हो सकता है, उसका एक छोटा सा झलक ये एक द्वापर युग में देखने को मिला कि युधिष्ठिर महाराज वचन देते हैं व्यासदेव को, आप चिंता मत करो, आप कह रहे हैं कि घोर अनर्थ होगा, संघर्ष, महायुद्ध, लाखों लोगों के जीवन की आहुति दी जाएगी, आई विल प्रिवेंट इट। मैं वचन देता हूँ, आई कैन गिव अप एनीथिंग, मैं समाज, देश, कोश, ट्रेजरी, सेना, मेरा अपना गौरव, नाम, आई एम नॉट केयरिंग फॉर एनीथिंग, मेरा नाम धर्मराज है। बोले कैसे, हाउ विल यू स्टॉप? एक आदमी 2 हाथ से बवंडर को, एक साइक्लोन को कैसे रोक सकता? बोला मैं किसी गुरुजन की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। दिस इज सिंपल कि गुरुजनों की अवहेलना मत करो, तो उनके पुण्य से आपको लाभ होगा। ऐसे गुरुजन मिले धृतराष्ट्र जैसे, उन्होंने एक छोटे से द्यूत क्रीड़ा, कितना सुंदर नाम है, गैम्बलिंग मैच, और आजकल के 4 आने के फिलोसोफर्स, पीएचडी, एमए, संस्कृत पढ़ाई किए हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर वाज फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। ये कोई तुकबंदी है? ये धर्मराज है। ये धर्म का सबसे पहला फाउंडेशनल प्रिंसिपल है गैम्बलिंग मीन्स, कोई कहता है कि एग्रीकल्चर भी गैम्बलिंग है। आपने प्रिपेयर किया फील्ड को, बीज लाए, बोए उधर, और अभी बारिश आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं, ये तो गैम्बलिंग हो गया। Anybody knows how to refute this? How is agriculture not gambling? क्योंकि बड़ा अनसर्टेनिटी है, बारिश आएगा नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, मैं आपको सुबह थोड़ा आपके दिमाग को प्रेशर दे रहा हूँ, बट वन शुड नो दिस। चीटिंग ओके, आप सब लोग 3-4 लोग बोले चीटिंग, आप बताइए कैसे हाउ इट इज नॉट चीटिंग? Because the farmer is honestly doing with his own efforts, doing all the preparing field and all the things. Agreed. सबसे पहला परिश्रम है, इसमें मेहनत है। खाली ताश फेंकने में मेहनत है, वो मेहनत नहीं बोलते उसको। या अमेरिका में तो एक पूरा सिटी है जिसका एकमेव इकोनॉमी गैम्बलिंग है, और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो जाने का $200, आने का 1,
क्योंकि मालूम है कुछ होगा नहीं इसके खिस्से में, सारा फूंक देगा उधर। तो से डोंट वरी, रिटर्न ट्रिप भी हम बुक कर रहे हैं आपका। और लोगों को पूछा जाएगा क्यों गैम्बलिंग करते हैं? फॉर द फन ऑफ लूजिंग मनी। वुड यू बिलीव इट? फॉर द फन ऑफ लूजिंग मनी। लूजिंग मनी कोई फन है? और लोग कहते हैं कि आप गीता भागवत पढ़ के ब्रेन वॉश हो गए। ये कौन लोग हैं फिर? सो गैम्बलिंग एग्रीकल्चर में एक परिश्रम है। और क्या है? हाँ बोलिए। वहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि एक बीज में हजारों बीज छुपे हुए हैं, फाइनल रिजल्ट पता है, जबकि गैम्बलिंग में पता नहीं है कि वो एक का 1000 होगा कि 1000 का 1 हो जाएगा। वेरी गुड। एक कृषक, किसान, अगर वो कल्चर्ड है, जैसे आज उसको एग्री बिजनेस बोलते हैं, ये कल्चर नहीं है, बिजनेस है। और हमारे वेद कहते हैं कि नहीं, वो बिजनेस ही है, वो कल्चर है। कल्चर में व्यक्ति नम्र होना चाहिए। वो अपने इम्प्लीमेंट्स की पूजा करता है, भूमि देवी की पूजा करता है, नम्र बनता है। तो दीज आर सम सेलिएंट फीचर्स जो आपको मालूम होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में या आजकल पता नहीं मोबाइल में मेरे वो इतने रमी के एड्स क्यों आ रहे हैं आजकल? गवर्नमेंट ने अलाउ किया लगता है। आपको है, किसी को आता है? रमी खेलो, रमी खेलो। अरे हार्मलेस है। शुरुआत में कहते हैं हार्मलेस है, एसयूवी कार मिलेगी, ज्वेलरी मिलेगा। बाद में इनमें कोई छोटी सी आवाज बोलती है इसमें रिस्क हो सकता है, संभाल के खेलें। पहले बोलना चाहिए ना, अभी हम आपको जो बोलने जा रहे हैं इसके आपका सर्वनाश हो सकता है, ये नहीं बोलेगा। अगेन ब्रेन वॉश। तो मामूली व्यापार, मामूली बिजनेस करना, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम, ये भगवान द्वारा विदित कर्म है। Therefore it is not gambling। तो रिस्क सभी जगह पे है। मैरिज नॉट रिस्क, इट्स ए रिस्क बट वी टेक इट। ठीक है। तो जिसको द्यूतम, तो पहले वो मालूम नहीं, महाभारत में वो दिखाते हैं, चौसर नाम का गेम था, ऐसे ऐसे खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के ये होता है। तो युधिष्ठिर आर नॉट फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। ऐसे कोई उसको लत नहीं लगी थी। इट्स नॉट लाइक ही हैड एनरोल्ड इन गैम्बलर्स एनोनिमस और वहाँ आके थेरेपी सेशन ले रहे हो कि क्या करूँ, मेरा गैम्बलिंग की आदत नहीं जा रही। फ्रेंडली गेम, और मालूम नहीं कुछ मर्केंटाइल फैमिलीज में दिवाली में खेलते हैं। आई हैव नेवर सीन इट बट आई हैव हर्ड। ऐसा है दिवाली के दिन नहीं? People play the Shravan Maas generally. श्रावण मास तो इतना पाया से उसमें गैम्बलिंग। Solid bro. अच्छा। At least in Gujarat I know. गुजरात में क्या बात। तो धृतराष्ट्र की आज्ञा को युधिष्ठिर महाराज इज कनेक्टिंग हिम विथ हिज ओन वाव कि ये गुरुजन है, इफ आई फॉलो हिम बड़ा अनर्थ से बच जाएंगे हम लोग। वहीं पे अनर्थ आरंभ हो गया। तो उसमें शकुनी कम्स इन। शकुनी उनके मामा है कौरवों के, गांधारी उनकी माता के भाई। और फिर थोड़ा सा एविडेंस ये है, पूरा क्लियर नहीं मिलता, लेकिन कहीं भी कोई कहता है कि द डाइस वेर लोडेड, इसको कहते हैं, दे वर एक्चुअली स्पाइक्ड, उसमें कुछ वायरस लगा था कि वो उनकी आज्ञा फॉलो करेंगे। हाँ ऐसा कुछ था वो। द गेम वॉज नॉट इवन ऑफ कोर्स। तो युधिष्ठिर महाराज हारते गए, हॉरर अपॉन हॉरर। पहले बोले तुम्हारे भाई है, भाई को लगा दो। ये सब हम लोग ये पूरा जो अध्याय है भीष्मदेव के एंगल से ही देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। He was seeing this, और ये क्या हो रहा है। आचार्य द्रोण चुप, भीष्मदेव चुप,
धृतराष्ट्र तो पहले से कुछ देख ही नहीं पा रहा था, बट ही वॉज इंटरनली हैप्पी। ये महाभारत में अच्छी तरह से दिखाई देता है कि जिह्वा से तो बोल रहे हैं अरे 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वेयर ए पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि अपनी एम्बिशन को कब लगाम देना चाहिए। एम्बिशन शुड बी लाइक योर डॉग, वो इंट्रूडर्स पे भौंकना चाहिए, नॉट ऑन फैमिली मेंबर्स। अगर वो घर के लोगों को काटना लगे तो फिर वो क्या का पेट डॉग है या क्या क्या रक्षक डॉग है। तो दिस इज, ये जो एक कला है। और अर्जुन का जो फर्स्ट चैप्टर का बिहेवियर है वो टोटली ऑपोजिट है। अरे नहीं हमको नहीं चाहिए, यार मारो पुलिस, इनको लेना है लेने दो। अरे तू वॉरियर है, अरे फिर ठीक है मैं ऐसे ही दोनों हाथ ऊपर लेकर जाता हूँ, अरे जिसको मारना है मारो, फिनिश करो मुझे भी आपको भी, सब दुनिया फिनिश। लाइफ फिनिश नहीं होती। With the end of the body, your problems don't end. माइंड के तो मरण है ही, माइंड तो सूक्ष्म देह है, सटल बॉडी। बुद्धि नो डेथ, ईगो नो डेथ, और सोल वो तो पहले से ही फुल लाइफ है। तो अशस्त्रम शस्त्र पाणय, अर्जुन एक्चुअली बोल के दिखाते हैं वो कि मैं मर जाऊं अच्छा है मेरे लिए। सो कृष्णा देखो कितने डेक्स्ट्रसली, कितने स्किलफुली अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर देके brings him to a point where he says, चलो ठीक है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह मीन्स बिविल्डरमेंट, मोहित, अच्छा नाम है लेकिन इसका मीनिंग कुछ अच्छा नहीं है। मोह का मतलब होता है एक्चुअली, जैसे हमारे टेम्पल के पास में 7 रास्ता है, समटाइम्स 7 क्या 14, 21 भी रास्ते होते हैं। इधर जाओ, नहीं शायद वो सही रास्ता होगा, तो उधर जाओ। कभी कोई बीच में खड़ा है, हिल भी नहीं रहा है, और कोई सारे रास्तों को एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ 2 किलोमीटर चल के अरे ये तो गलत हो सकता है, वापस पीछे आ गए। तो कितना एनर्जी जा रहा है इसमें। तो बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, पता नहीं चल रहा है व्हाट शुड बी डन। व्हाट इज द एंटीडोट? नष्ट मोह। मोह के लिए एंटीडोट है मेमोरी, स्मृति चाहिए। तो जो प्रभुपाद का पूरा एक इस्कॉन के लिए एक ब्रीद वाक्य है या मोटो है, बैक टू गॉड है। बैक का मतलब होता है जैसे आप इधर आए, ऑफिस में काम किया और किसी ने कहा कि अरे पत्नी बुला रही है, ओके आई एम कमिंग बैक। कमिंग बैक का मतलब है आप वहां थे पहले। सिंपल है। और प्रभुपाद ने उसको और एक क्वालिफिकेशन दिया, बैक होम। ये भी सोचने वाली बात है कि मैं घर से निकलकर यहां आया हूं। ये जैसे सारी पृथ्वी या सारा ये भौतिक ब्रह्मांड एक प्रकार का डिज्नीलैंड है या एक प्रकार का हॉरर लैंड है या जो भी कुछ है। यहाँ जो पैसा कमाया तो एक हमारे स्कूल में था एक 2 दिन का आनंद मेला करके, तो पहली बार मुझे पता चला ये स्कीम क्या होती है। वो तो गेम्स थे, साबुन का एक साबुनदानी, तो उसके ऊपर एक रिंग फेंको, अगर वो रिंग उसके ऊपर गई तो वो आपकी हो गई। देखा है सर, बहुत सारे गेम, शूटिंग एयर पिस्टल से, अंदर जितना अंदर का शूट करोगे कुछ मिलेगा। और कुछ गेम्स में कैश प्राइजेस थे, तो 500 रुपए, 600 रुपए, उस समय 30 years ago it was like a big thing। तो मैंने ये 2 मैनेजर्स थे, या आई डोंट रियली रिमेंबर बट दे वर डिस्कसिंग। तो मैं सोचा था ये कैसे ये लोग कैश प्राइज देंगे।
तो उनकी आइडिया क्या थी, कूपन मिलेगा 300 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, एक अच्छा खासा छपा हुआ, और वो जो 300 रुपए है वो उधर ही खर्च करने पड़ेंगे आपको। स्नैक्स खाओ और कोई मेरी गो राउंड में बैठो, कैंडी खाओ, कुछ भी करो। जैसे आज दोपहर को कोई आके उसने विन किया 300 रुपए, वो 300 रुपए का शेल्फ लाइफ केवल कल शाम तक है। ऑन द थर्ड डे वो 500 रुपए 600 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। आई मीन वन मस्ट हैव थॉट, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो भागवत पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अरे सारी दुनिया ही एक डिज्नीलैंड है ये। यहाँ जो पुण्य कमाते हैं वो पुण्य का वीडियो करने के लिए इधर आना पड़ेगा वापस। बोलेगा क्या बुरी बात है इसमें, अरे ये जिंदगी अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम भी कुछ करेंगे। एक्चुअली अगर आप गीता पढ़ोगे तो एक जगह पर भगवान वैदिक नॉलेज को धुतकारते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। आप कहेंगे आपने तो दिया है ना, वेदेश सर्वेद अहमेव वेद्यो, मैंने दिया है, फिर उसको गाली क्यों दे रहे हैं आप? गाली नहीं दे रहे, वो एक हायर मीनिंग बता रहे हैं कि यहाँ जो व्यक्ति पुण्य कमाएगा उसको ये पुण्य का कूपन उसका विनिमय करने के लिए इधर ही आना पड़ेगा। एक और सिनेरियो देखते हैं। समझो किसी के पास लाखों लाखों क्रेडिट्स है और वो ऐसा अभी तो बस खाली मौज ही मौज करना है, और भगवान ने मेन स्विच बंद कर दिया, ब्रह्मांड बंद। जैसे 2000 रुपए के डिज्नी कूपन लेके मैं गया तो सब कंतान वाला कंता लेके जा रहा है, बाम्बू वाला बाम्बू लेके जा रहा है। मैंने कहा इधर आनंद मेला था, इधर तो हो गया, कल अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। वो दुकानें कहाँ गई, वो सब कहाँ गए? बोला सब गए, रात को पैक करके चले गए। This is what happens to somebody who is only attached to pious credits. किसके पास जाओगे? अरे मैंने ये डेमीगॉड की पूजा की थी, अरे वही चला गया दुकान बंद करके, उसके ऑफिस में कोई है नहीं अभी। नेक्स्ट टाइम जब बिल्डिंग बनेगी, ऑफिस बनेगा, उधर कोई डेमीगॉड बड़ा कोई होगा, फायर इंचार्ज, वाटर इंचार्ज, बेनेडिक्शन इंचार्ज, नाम सब है उधर। इसका पहले वाला कूपन है, भगवान बोलेंगे बंद हो। सच डिसअपॉइंटमेंट। तो इसीलिए जब नया ब्रह्मांड बनता है, वहां जो जीव आता है उसको भगवान को अंदर से मेमोरी देनी पड़ती है कि ये तेरी लिस्ट है, these are the things you want to enjoy। जाना है आगे अभी? उधर ऑफ कोर्स जाना है, इसलिए तो आया मैं इधर। तो वन स्मॉल एडवांटेज ऑफ भक्ति मार्ग, मैंने पहली बार ये सेंटेंस पढ़ा तो मैं एक्चुअली आई वाज शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि एक बार प्योर डिवोशनल सर्विस का महत्व क्या है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय प्योर सर्विस? ये जब जीव को समझ में आती है, he is relieved of the burden of enjoying this world। कि फिर ये ब्रह्मांड के भौतिक वस्तुओं का भोग करने का जो बोझा है वो निकल जाता है। लेकिन बोझा थोड़ी है, हमको तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने का कारण अज्ञान है। ऑफ कोर्स थिंग्स डोंट वर्क खाली वन वे। भक्ति मार्ग या भागवत ये ब्रह्मांड के बारे में अचूक फ्लॉलेस इंफॉर्मेशन तो देता ही, साथ ही साथ भगवत धाम में क्या होता है उसका एक टेस्ट भी चाहिए। हर चीज, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू टेस्ट। रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा। अभी ये कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, तो सुबह सुबह हमारे ब्रह्मचारी ने अनाउंस किया महामहोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जाए, फास्टिंग टिल मिडनाइट। कोई कहेगा इनका बर्थडे है, मैं क्यों फास्टिंग करके मरूं?
सोचने लायक बात है ना, उनका बर्थडे है तो उनको अगर फास्टिंग करने तो या खाना ही खाना तो हमारे लिए क्या है। प्रभुपाद ने पहली बार न्यू वृंदावन में जो एक ऐतिहासिक जन्माष्टमी महोत्सव हो गया तो उसमें एक प्रभुपाद वॉज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा कि बोले फास्टिंग करो, भूख लगी तो कुछ है खा लो, लेकिन उस समय 4-5 सन्यासी भी थे और जन्माष्टमी वहाँ से तो कोई आने वाला है नहीं, जो भी 60-70 लोग थे कम्युनिटी में उनके लिए था। तो 12 बजे की आरती हो गई है, प्रभुपाद ने कहा कृष्ण कथा पढ़ते हैं, कृष्ण को प्रेरित था उससे। तो एडवेंट ऑफ कृष्ण, कंस के अपराध, एट्रोसिटीज और 12 बज के अभी 12-12:15 हो गए थे तो उन्होंने कहा ठीक है अभी एक फॉर्मेलिटी के लिए एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, बाद में थोड़ा आराम करेंगे। तो बाद ऐसे आंखें बंद करके एकदम इंटरैक्ट अटेंशन सुन रहे थे। दस एंड द भक्तिवेदांत परपोर्ट्स ऐसा करके वो नहीं है तो कृष्णा बुक था, वो एंड ऑफ चैप्टर 1 नेक्स्ट चैप्टर, बाप रे नेक्स्ट चैप्टर मतलब प्रेयर्स ऑफ द डेमिगॉड्स, डंडे थोड़े थोड़े हिलने लगे ऐसे, हवा इतनी नहीं थी फिर भी डंडे हिलने लगे, कुछ लोग तो उधर ही दीवार को टेक के दूसरा चैप्टर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर। और उन्होंने एक आश्चर्यकारक बात देखी कि जैसे ही कोई चीज होती थी, भगवान का आविर्भाव हो गया, इन्होंने देवताओं ने प्रार्थना की और पूतना वध हो गया, तो प्रभुपाद ऐसे एक जैसे बालक जैसा, अरे वाह क्या पूतना को मार दिया भगवान ने। आज 60-65 साल हो गए, 50 साल तो हो गए, 55 years for this event. First time devotees ने देखा कि ये व्यक्ति मानो कृष्ण लीला में पहुंच गए। And then Prabhupada writes, those who are feeling separation from Krishna, you can read this Krishna book and be in the presence of Krishna. डिक्लेयर करना अच्छी बात है, बट टू लिव इट सो डिफिकल्ट। तो जो व्यक्ति जब भी कृष्ण से अति दूरी, सेपरेशन, विप्रलंब भाव होता है, बोले ये ग्रंथ आपको कृष्ण के सम्मुख ले जाएंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड हिज मूवमेंट। इट इज नॉट जस्ट पायटी बढ़ाने वाली मूवमेंट नहीं है ये कोई केवल ठीक है आपके जैसे प्रभुपाद के एग्जाम्पल कि किसी को बॉयल हो गया है और रो रहा है, बाकी लोग सब ये कर रहे हैं तो माँ बोले ठीक है मैं थोड़ा, कब तक आराम मिलेगा उसको। अब डॉक्टर साहब जानते हैं बॉयल का मतलब है ब्लड में इम्प्यूरिटीज है, और कोई तरीके से बॉयल को फोड़ दिया, उसके ऊपर बैंडेज लगा दिया, जब तक ब्लड में इम्प्यूरिटीज है और कहीं आ जाएगा। दिस इज इन वन सेंटेंस मटेरियल लाइफ। आज आपके पास जो इलाज है वो कल काम नहीं करता। तो प्रभुपाद ने जो अपनी लाइफ से एक लेसन दिया, और उनकी लाइफ इटसेल्फ वाज, जैसे हरीश्वरी प्रभु उनके साथ थे 18 महीने तक, तो एक उन्होंने डायरी लिखी है, ट्रांसेंडेंटल डायरी, सुना है कभी? 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में, वेरी नाइस। तो वो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद लिविंग भागवत का एक वर्णन करते हैं। वो प्रसंग ऐसा है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक व्यक्ति को कहते हैं
जहा पढ़ भागवत गिया भागवत स्थाने. Strange kind of instruction. Go to a भागवत to read भागवत. भागवत के पास जाके भागवत की पढ़ाई करो. भागवत तो ये हो गया, तो ये होता है ग्रंथ भागवत और ये होते हैं व्यक्ति भागवत. तो भागवत समझने के लिए व्यक्ति भागवत के पास जाना अनिवार्य है. दैट्स द ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ भागवत वर्क्स. और वो भागवत क्या करते हैं, बाकी भागवत के बारे में वर्णन करते हैं. एज सिंपल एज दैट. तो हमने आज आरंभ किया था कि भीष्मदेव अभी खुल्लम खुला जैसे कहते हैं मुंबई की भाषा में. मैंने एक भी और एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, मालूम नहीं कितना एप्ट है वो, कि आज वो घुंघरू खोल के नाचेगी, ऐसा कुछ होता है कि आज कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कोई. तो भीष्मदेव यहाँ पर अपने हृदय की बात, जस्ट इमेजिन, बाणों की शैया, शव शैया पर पड़े हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, अपने ही प्रेमी लोगों के सामने है. जो एक दृश्य, वन साइट, एक नजारा देखने के लिए वो इतने वर्ष तक तड़पते रहे कि कब मैं पांडवों को राज वेश में देखूंगा. अब when will I see them as royalty, आज दिखाई दे रहा है. So this is the basis जिससे वो कहते हैं कि तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम यन्मे असुर त्यजत साक्षात कृष्णो दर्शनम आगता. पहले उन्होंने कहा था कि भगवान सबके साथ इक्वल हैं, भेदभाव नहीं करते, पार्शियल नहीं है. तो दैट इज ए कॉमन थिंग, पीपल डोंट लाइक पार्शियलिटी. हालांकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इम्पार्शियल. कृष्णा मैनेजेस दैट. Yet despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life, for I am his unflinching servitor. हमने ये किया था कि प्योर डिवोटी, अपने आप को प्योर डिवोटी बोल रहा है, हम आपके प्योर डिवोटी हैं. इसका भाव अलग है यहाँ पर. I think 2 paragraphs we have read. तीसरे स्टार्ट करते हैं. The appearance of Lord Krishna at the deathbed of Bhishmaji is due to his being an unflinching devotee of the Lord. Arjun had some bodily relation with Krishna because the Lord happened to be his maternal cousin, but Bhishma had no such bodily relation. Therefore, the cause of attraction was due to the intimate relation of the soul. Yet, because the relation of the body is very pleasing and natural, the Lord is more pleased when he is addressed as the son of Maharaj Nanda, the son of Yashoda, the Lord of Radharani. अच्छे पॉइंट्स प्रभुपाद यहाँ तो बता रहे हैं. अर्जुन तो भगवान के साथ एक रिलेशन था उनका. पृथा वो कृष्ण की आंट फूफी थी, तो अर्जुन एक कजिन ब्रदर हो गया. कजिन ब्रदर भी, फ्रेंड भी, सखा, मित्र. भीष्म के पास ऐसा तो कोई क्लेम नहीं कि ये मेरे रिलेशन में है. फिर भी प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि बॉडीली रिलेशन तो एक, मतलब जस्ट सी द स्ट्रगल. हम यहाँ पर कंडीशन नेचर में बॉडीली रिलेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, दैट इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज. बट इन एक्चुअलिटी भगवान कृष्ण भी उनको, जब आप जगदीश्वर हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप नियंता हैं, आप गुणों के चालक हैं. मालूम है हमारे आचार्य ऐसे नामों को ज्यादा प्राधान्य नहीं देते. ठाकुर भक्ति उन्होंने लिखा है कि चैंटिंग करना है, भगवान के नाम का गुण गौरव करना है, तो भौतिक जगत से कनेक्टेड नाम तो गौण समझ जाते हैं, सेकेंडरी. एक एग्जाम्पल, अगर आप एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को बोलोगे आप भारत के 22 जेल के अधीक्षक हो, आपके अंडर 44,000 प्रिजनर्स हैं, आप सब उनको दाल चावल खिलाते हो, आप बोले ये और कुछ नहीं किया मैंने. फ्लाईओवर्स बनाए, स्टेडियम बनाए, हमारे देश ने वर्ल्ड कप जीता है, ये सब बताओ. ये जेल करके क्या बैठा है?
नहीं, आपने पिछले 12 साल में एक कैदी भी भागा नहीं आपके जेल से, आपकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। सी इट इज रियलिटी। भगवान सृष्टिकर्ता है, भगवान गुणों के निर्माण करने वाले हैं, बट दैट इज नॉट हिज ग्लोरी। इसीलिए देवकी नंदन, यशोदानंदन, एक अंदर की बात हमारे आचार्य बताते हैं, व्हेन यू कॉल कृष्णा हे गोपीनाथ, वो देखते हैं कि ये कोई तो मुझे बुला रहा है, बट उसमें अंदर की बात क्या होती है, यू रिमाइंड हिम ऑफ गोपीज एंड दैट रियली वर्क्स। यशोदानंदन, तो भगवान होता है, तो मेरी माँ के बारे में बोल रहा है। तो जैसे जिस व्यक्ति को कुछ प्रिय हो उसके बारे में बताएंगे तो उसको अधिक आनंद होगा ना। जैसे हमारे स्कूल डेज में 1983, मतलब मैं 18 साल का था, तो इंडिया ने पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था। हमारे कैप्टन थे उस समय कपिल देव करके, भी है ना, बूढ़े होंगे अभी, 60-65 साल के होंगे। बाद में पता चला उन्होंने 2 रेस्टोरेंट खोले थे। Now if you go to him and say ये किस चल रहा है रेस्टोरेंट, यहाँ कॉफी अच्छी मिलती है, अच्छा यहाँ वड़ा पाव अच्छा मिलता है, और दूसरे वाले में क्या है, उधर छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। वो सोचेगा अरे वर्ल्ड कप के बारे में बात करो ना। तो उनके घर गए आप और वर्ल्ड कप उधर समझो, रखने को लेते नहीं है, लेकिन समझो उसका बड़ा फोटो होगा या कुछ कॉपी होगी, उसको आपने देखा ही नहीं। और केवल बाकी तो आप फिटनेस में क्या करते हो, अच्छा आपका डाइट कैसा है, मेरे होटल बिजनेस कैसा चल रहा है, मेन बात करो, दिस इज वेयर माय हार्ट इज। सो कृष्ण के सामने जाके उनका हार्ट कहाँ पे है, इज विद हिज डिवोटीज। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने जो यशोमती नंदन भजन लिखा है, यशोमती नंदन भज, ऑल दिस नेम्स आर प्राइमरी नेम्स। सारे नाम पास्ट टाइम से कनेक्टेड है, डिवोटीज से कनेक्टेड है, ये मुख्य बात है। तो this affinity by bodily relation with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord. Bhishmadev is conscious of his sweetness of transcendental humor. Bhishmadev एक रसज्ञ, रस ह्यूमर मेलो आदान प्रदान करने का एक तरीका, और ये रस तत्व एक बड़ा अपना ही अपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम जो रस लेते हैं उसको जड़ रस करके बोला है। जड़ मतलब डल, वो रस में आदि है और अंत है, और वो टिकता नहीं, मतलब एक समय तो एंड होगा ही, लेकिन वो बहुत कम टिकता है। दूसरी खासियत, इट इजीली चेंजेस इनटू समथिंग विपरीत। मधुर रस, स्त्री पुरुष का मिलन, फाइनली सेपरेशन हो गया तो विभत्स रस हो जाता है, भयानक रस हो जाता है। तो रसा डजंट स्टे फॉर लॉन्ग, उसका वीक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इट कैन इजीली डिटेरियोरेट इनटू समथिंग टोटली डिस्गस्टिंग। तो इसकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति कहता है कि ये रस के इसमें पड़ो ही नहीं। आई थिंक आई मस्ट हैव शेयर्ड दिस। एक बाबा थे, मैं बरसाना आई कैंप, फर्स्ट आई कैंप के समय प्रसाद सर्विंग कर रहा था, तो एक बाबा आ गए, यंग फेलो, जवान व्यक्ति, एक ऐसा डोलची डब्बा लेके आया, ऊपर एक पकड़ने के लिए, ढक्कन वक्कन नहीं था। तो बोला क्या है, मैंने कहा राइस, दाल, पालक की सब्जी है, मिक्स वेज सब्जी है, बूंदी है, और दूसरा स्वीट है, तो सब डालो इसमें। तो मैंने कहा बाबा ये दाल और पालक की सब्जी और सब्जी भी और
बूंदी भी उसमें और एक दूध का स्वीट भी। बोला हाँ, मेरे लाइफ का, मैंने पूछा नहीं, वो अपने आप बता, मेरे लाइफ का ये है, किसी से प्रेम नहीं, किसी से अप्रेम नहीं, और जो है सब मिला के खाओ। तो ये अच्छा है, तो ये फीका है, ये बुरा है। मैं एकदम इम्प्रेस हो गया, हंसने में ऐसे बाबा मिले। तो फिर किसी सीनियर डिवोटी से मैं पूछा ये सर, बोला देखो हमारे रूप गोस्वामी बोलते हैं रसास शुड नॉट मिक्स इन ए अननेचुरल वे। हमारे किचन के इंचार्ज थे, उनके ऐसे बोलने पर हमने उनको निकाल दिया था। इसने बताया कि ये कस्टर्ड और ये सब ऐसा है, मतलब हेड में तो एक ही जाने वाला है कि जगह पे, प्रॉब्लम क्या है? तो महाराज ने कहा कि नहीं, ये पर्सनलिज्म। आप परोसते समय पनीर पालक मिक्स वेज रबड़ी अलग अलग होना चाहिए। आप उनको उपदेश मत देना कि एंड में तो पेट में ही जाएगा और बाद में सब एक ही होगा, उधर कितना भी दूध पियो बाद में उधर कुछ खट्टा है तो दही बन जाएगा। नो, रस नॉलेज, रस तत्व में तोल मोल के हिसाब से, रस तत्व इज वेरी एक्यूरेट, उसमें मिक्सिंग नहीं होता उसमें। तो एक रसाभास करके एक एनओडी में एक चैप्टर है, पढ़ो उसको पता चलेगा। So Krishna very very diligently protects rasa. Ultimately पूरा भक्ति मार्ग जो है वो रसा फाउंडेशन पर ही बेस्ड है। कोई कहेगा आप इतना बोल रहे, तो अभी हम लोग 16 माला करते हैं, वो भी इतना स्ट्रगल होता है, हमारा रस कौन सा है अभी? Any guess? What is our rasa now? शांति, हाँ? शांति रस। शांतरस? कुछ different. Someone saying no. What is our rasa? दुनिया में बेकार रस से दूर करने का एक Any ideas? दास्य रस। दास्य रस। दास्य रस जो है वो सेफेस्ट है, अपने आप को दास समझना। ये प्रभुपाद व्यास पूजा में दयाल चंद्र प्रभु ने एक स्टोरी बताई, मेरी फेवरेट स्टोरी है कि अर्ली डेज भक्ति गॉडेड मैगजीन जब प्रभुपाद ने कहा था बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ नंबर बढ़ाओ, अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखो, एवरीबडी शुड राइट, तभी हृदयानंद महाराज, हृदयानंद दास गोस्वामी, उन्होंने सुंदर कविता, ओ कृष्णा, हे कृष्णा आपका भक्त इस भौतिक जगत में दीन है, दुखी है, हे कृष्णा आपका भक्त यहाँ पर कठोर संघर्ष कर रहा है, हे कृष्णा आपका भक्त। प्रभु ने कहा भाव अच्छा है, लेकिन अपने आप को डिवोटी समझना अच्छी बात नहीं। डिवोटी मतलब राधा रानी जैसी डिवोटी। बाप रे, इफ यू रीड प्रभुपाद बुक समटाइम्स प्रभुपाद कहते हैं कि डिवोटी मीन्स प्योर डिवोटी, नथिंग लेस देन दैट। जैसे कोई कहेगा सोना, सोना मतलब 24 कैरेट, 2 कैरेट सोना, उसमें 80% पीतल है, ऊपर से थोड़ा पानी है, बोले ये लिखा है उसके ऊपर सोना है, उससे थोड़ी सोना होता है। तो फिर उन्होंने पूछा फिर हमारी आइडेंटिटी क्या है? बोले दास। आई नंद तनुजा पतितम, आगे क्या है? किंकरम माम। अब ये वर्ड बड़ा अनूठा है। किम मतलब क्या, कर मतलब कर, आई शुड डू, मैं क्या करूं, वॉट शुड आई डू नाउ। तो अगर आप रात को सो रहे हैं तो क्या करूं नाउ, जल्दी उठो सुबह, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है उठ गया। अभी क्या है? अभी शरीर का मार्जन करो, स्नान करो, ओके। अभी क्या है? तो जप करो, जप किया। अभी क्या है? बाकी सेवा करो। तो भूख लगी है, प्रसाद खाओ। तो इस तरह से पूरा अपना जीवन जो है
is based around this king, मैं भी क्या करूं, मैं भी क्या करूं. And gradually when we become purified, तभी जैसे पौधा रोज पानी डाला उसको, श्रवण कीर्तन जले कराए सेचन. आप सब यहाँ इतनी संख्या में आकर श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ. आई एम ग्लोरीफाइंग योर हियरिंग. बोलने वाले की जीवा शुद्ध होती है, सुनने वाले के कर्ण शुद्ध होते हैं. आफ्टर योर ईयर्स आर प्यूरिफाइड यू ऑल्सो स्पीक. आपकी जीवा भी शुद्ध हो जाएगी. तो श्रवण कीर्तन से सेचन, इरिगेशन, इट्स ए कल्टीवेशन काइंड ऑफ थिंग. पौधे को पानी डालना है, बड़ा 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 हो गया, वृक्ष बड़ा हो गया. तो नेचर है, कभी फंसाती नहीं. नेचर डजंट चीट. जैसे किसको पूछेंगे क्या है तेरे हाथ में, ये कुछ भी तो नहीं है. ये मनुष्य स्वभाव होता है. इधर से इधर करते हैं, देख हाथ खाली है, वो निकाल, देखो ये भी खाली है. सो ह्यूमन बीइंग्स कैन चीट, नेचर डजंट चीट. जिस पौधे को, ये मैंने एक ऑर्गेनिक फार्मर से सुना कि अगर सॉइल आपका ठीक ठाक है, बीज अच्छा है और पौधा अगर आ गया, 100% फल मिलना ही चाहिए. सिमिलरली भक्ति का बीज, पौधा और क्रीपर बढ़ते बढ़ते गया, मैच्योरिटी पर उसको फल आते हैं. और फल है कृष्ण प्रेम. फ्रूट इज लव ऑफ गॉड. सो ओवरवेलमिंग हमारा फाउंडेशनल रसा इज दास्य रस. प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी कितनी नेचुरल है. एक रिपोर्टर पूछते हैं, ये जो लोग हैं एयरपोर्ट पे खड़े, आप इनके गुरु हैं? बोला, आई एम नोबडीज गुरु, आई एम एवरीबडीज सर्वेंट. भक्ति सिद्धांत ठाकुर को ऐसे बोला जाता है कि गौर किशोर बाबा जी कहते थे कि 3 बातें फॉलो करो मेरी. कलकत्ता कलयुग की राजधानी है. 1905 की बात चल रही है, 2024 की नहीं. कलकत्ता कभी मत जाना. मठ मंदिर शिष्यादि व्यापार मत करना. कलकत्ता मत जाओ, शिष्य मत बनाओ. और डोंट स्टे इन सिटीज. तो वो कहने लगे कई सालों बाद, मैंने मेरे गुरु महाराज के सारे वचन को फॉलो किया. कैसे बोल रहे? 10-20 हजार तो उनके मालूम है अभी तक उतना. एनीबडी नोज द नंबर अपने डिसाइपल्स को? 60 to 90 सन्यासीज तो बनाए थे उन्होंने. 2 प्रिंटिंग प्रेस, 64 मठ, ये सब है. तो हजारों शिष्य तो होंगे. तो वो कह रहे थे कि आई नेवर एक्सेप्टेड डिसाइपल्स, आई एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल मास्टर्स. जो भी आगंतुक सामने आके कह रहा है गुरु महाराज मुझे दीक्षा दो, उसको अपना गुरु मानकर उसकी सेवा के रूप में मैंने उसको दीक्षा दी. आई सर्व्ड हिम और हर एज ए स्पिरिचुअल मास्टर. मैं कभी कलकत्ता गया नहीं क्योंकि वहां हमने मंदिर बनाया है. मैं मंदिर में निवास किया मैं. और वहां के जो इंद्रिय भोगी लोग हैं, मैं कभी उनका संग नहीं किया. So I never associated with worldly people. This is how he understood his Guru Maharaj's instructions. तो रस हमारा दास्य का है. तो यहाँ पर भीष्मदेव का रस, हाँ, now is the main point. भीष्मदेव का रस कौन सा था? हाँ? वीर रस. झगड़ा, संघर्ष, युद्ध का रस. आप कहते हैं ऐसे भी कोई रस है? क्यों गृहस्थ आश्रम में पता नहीं चलता है कि संघर्ष रस क्या होता है? बट दैट इज जड़ रस. वो संघर्ष के पीछे फाउंडेशन इज द 3 गुण. जहां पे 3 गुण नहीं है वहां पे प्योर रस होता है. तो Bhishmadev is conscious of this sweetness of transcendental humor, and therefore he likes to address the Lord as, ये आगे श्लोक आएगा, प्रभुपाद को पहले बता रहे हैं, विजय सखे. विजय कौन है?
अर्जुन विजय के मित्र, पार्थ सखे, पार्थ के मित्र अर्जुन, exactly like Nandanandan or Yashoda Nandan. The best way to establish our relation in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotees. One should not try to establish the relation directly. ये एक बड़ी आश्चर्यकारक बात है, लेकिन इंडिया में बहुत प्रचलित है। मुझे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, हम और भगवान चलो आपस में बात करते हैं। Krishna refuses. If you go before him and say, चलो भाई आप कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया आपने बनाई है और मैंने अभी तक गड़बड़ी की है, चलो अभी बोलो क्या करूँ मैं? नो रिप्लाई। कृष्ण जी मेरे बारे में कुछ चाहिए तो मेरी ड्यूटी के पास जाओ। अरे मैं आपको शरण आता हूँ ना, मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए, मिडिल मैन दलाल नहीं चाहिए कुछ। बोले बेटा मेरी शरण तो करोड़ों की बात है, पहले 2 रुपया तो इधर जो मैं दे रहा हूं, जो इजी काम है वो तो पहले कर। एक बार एक बुक स्टोर में था मैं, तो वहां पे एक मोस्टली अदर रिलीजन का होगा कोई, मैंने पूछा नहीं, बोला आप लोग हिंदुओं में ये गुरु गुरु बोलते हैं वो गुरु तो भोजन करता है, स्टूल पास करता है, सोता है, बीमार गिरता है, ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाता है, और हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं, हम उनकी बंदे हैं डायरेक्टली। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि उनका मैसेज तो आपने उनके प्रॉफिट से ही लिया ना, वो तो खुद नहीं आए बताने को। हाउ इज इट? तो ऐसा नहीं दिया। तो बेसिकली भौतिक जगत में जैसे कोई कहता है कि ये मैं इनका एजेंट हूं एंड वी गेट चीटेड, तो कई बार लोग, जैसे हमारे इंडिया में दिखता है, हमारे अन्य कोई ब्रांच नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग चीट करते हैं। हमारे नाम से कोई एजेंट करके आएगा तो उसको दरवाजे में खड़ा मत करना, पीपल चीट। सिमिलरली गुरु बिजनेस में भी बहुत चीटिंग, ये बिजनेस में जितनी चीटिंग होती है मेरे ख्याल से उसमें ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप में गैम्बलिंग में भी नहीं होती होगी। इट्स अ फैक्ट, बिकॉज दिस इज गोल्ड। आप जब लोगों को कंट्रोल करते हो तो वो जो एक कैफ आता है, एक इंटॉक्सिकेशन होता है, दैट्स वेरी डेंजरस। और जितने भी सारे ट्रेडिशन जो कहते हैं कि हमारे इसमें गुरु गुरु है ही नहीं, दे आर ऑल रिएक्शंस टू द चीटिंग प्रोसेस। At one point of time, Prabhupada had tears in his eyes. He said, "Please believe me, I have not come here to cheat you." At age 69, 2 हार्ट अटैक लेके मैं क्या भोगना था मुझे यहाँ पर, बोलो? तो कभी कभी लोग सोचते हैं अगर प्रभुपाद एट एज 40 आते थे अमेरिका में तो 25-40 साल तक he could have guided ISKCON. There is another view. 40 साल वाले को nobody would have believed it. बोला नहीं तो अपने जैसा ही है। 70 वाला व्यक्ति आज जिए कल मरे, ये अवस्था में प्रभुपाद could reach into these young people's hearts and yank out some emotion. भले वो इमोशन कैसा था कि हमको इनको हेल्प करना चाहिए। कृष्ण कितने बुद्धिमान है। ये वो क्राउड है जिनके टी शर्ट पे लिखा था डोंट बिलीव एनीबडी अबाउट 30। मतलब उनके माँ बाप को तो उन्होंने डिस्काउंट ही कर दिया था, बाकी टीचर्स को भी। मतलब एक 60s का वातावरण अमेरिका में, ऐसा अविश्वास, अश्रद्धा, रिबेलियन। एक प्रॉपर डेसपर बोलते हैं मैं तो ऐसा रिबेलियन का मूड था कि आई वुड हैव रिबेल्ड अगेंस्ट रिबेलियन आल्सो। कि बस जैसे हाथ में कुल्हाड़ी है तो क्या करना है, कुछ तो काटना है, जो सामने है उसको काटना है। ऐसा रॉ एनर्जी। और वो लोग सब प्रभुपाद के पीछे पागल। तो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने बोला ये तो हमारे बच्चे हैं, ये आपके पीछे कैसे लगे? तुमको और जख्म में थोड़ा मिर्च मसाला प्रॉपर लग दे। आई एम ए बेगर। आप लोग क्या बोलते हो? इंडिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बेगर कंट्री है, मेरी भाषा भी इनसे अलग है।
I don't have any money. I come from a beggar country. You try to understand ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? I am giving them pure love of God. ये सुन के तो वो लोग पूरे निरुत्तर, ये बात तो सही है. एक ने पूछा, आप इन सबको सन्यासी बना रहे हैं और ये सब, आपको लगता है, आप बार बार बोलते हो कि मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, आपके जाने के बाद टिकेगा ये? वो बात खींच के बोले, वो मुझे ही मालूम है, ज्यादा लोग नहीं टिकेंगे. तो एक बंगाली उदाहरण दिया उन्होंने, बोले ये कटोरा दही का 4 दिन में इसमें कीड़े पड़ गए, वो मुझे ही मालूम है, अभी फ्रेश है ना, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ. समटाइम्स ही टुक दैट बॉटम लाइन कि आज किसी के पास, जैसे कल परसों श्रीधर स्वामी प्रभुपाद के इधर के शिष्य जुहू वाले, तो उनको प्रभुपाद ने पूछा था कि तुमको सन्यास चाहिए, गारंटी है सन्यास में टिकोगे? नहीं, 100% गारंटी तो है ही नहीं. 75% गारंटी लगती है कि टिकोगे? मतलब नहीं. 50% लगता है टिकोगे? बोले 50% लगता है, ले लो. आज इतिहास में ऐसे किसी ने किसी को संन्यास नहीं दिया है. दक्षिण भारत में अगर मैं जाता हूँ एप्लीकेशन लेके, मेरी 7 पीढ़ियों की कुंडली देनी पड़ेगी उनको. आई एम नॉट जॉकिंग. 7 पीढ़ी में अगर किसी ने कुछ किया इधर उधर, बोले नहीं, डिस्क्वालीफाई. तो दिस इज द वे सन्यासी इज गिवन एक्चुअली. एक सन्यासी एक शिष्य को लेता है, बस, फिनिश्ड. बट द फैक्ट इज, ये सब करके प्रचार नहीं हो रहा है. सारे बुक्स एक ही भाषा में हैं, इंग्लिश में कुछ है ही नहीं. और दुनिया तो जा रही है इस जगह पे, आप जा रहे हैं इधर. ये संप्रदाय में कभी ये मत समझना ये ऊंचा है या नीचा है करके. बट महाप्रभु ने जो स्वयं कृष्ण ने आके जो अर्जेंसी दिखाई, पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम, सब जगह पे मेरा नाम होना चाहिए. मेरा नाम का मतलब हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार होना चाहिए. कौन करेगा इतना बड़ा काम? गौड़िया मठ के लोग सोचते थे हमारे गुरु ने तो इंडिया में तो किया है, बर्मा में भी गए, उस समय भी बर्मा भारत से बाहर ही था. जर्मनी में 2 प्रचारक गए, यूके में एक सेंटर बना है, हो गया, और इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. प्रभुपाद आ गए. एक्चुअली पृथ्वी का मतलब पूरा जो ग्लोब है वो हो गया. तो उसमें भी वेरी फ्यू ऑफ हिज गॉड ब्रदर्स कुड अंडरस्टैंड ये कौन है. कुछ बोलते थे ये पहले से ही बनिया थे ना, व्यापारी थे, इसलिए उनको पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, मैन पावर है, मनी है. हम तो प्यूरिटी के पीछे हैं. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक जगत गुरु, एक महाभागवत की जो वाणी है, उनका जो विजन है, वो कितना डिफिकल्ट है समझने में. आज आपके सामने अगर कुछ हो गया, जर्मनी में कीर्तन हो रहा है, इतने होते हैं, हजारों होते हैं. इमेजिन एक समय भक्तिविनोद ठाकुर ने 1870s या 1880s में लिखा था, ओहो वो भाग्य का दिन जब रशियन प्रशियन, उन्होंने उस समय के जो नाम थे वो लगाए थे, ये लोग बंगाल में आकर जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलेंगे विद देयर बंगाली ब्रदर्स. Would I believe it? Would I believe it? तो भौतिक जगत में मिरेकल्स की जो शेल्फ वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. जो एक समय का मिरेकल था, आज आप कहेंगे कीर्तन हो गया. अभी हम लोग हमारी यात्रा की बात करते हैं, 200-250 लोगों की यात्रा हम समझते थे. इस बार 8,500 से 9,500 लोग हैं. तो एक बार एक डिवोटी ने महाराज से पूछा, इतने लोग क्यों लेके आते आप? And believe it, as a manager, sometimes you feel बहुत ज्यादा होते हैं.
कुछ लोग तो जैसे कल यात्रा फिनिश्ड, दे आर हैप्पी, क्योंकि 2 बजे से सब्जी काटने वाले लोग जो हैं, आसान काम नहीं है, 10 दिन तक वो काम करते रहे। तो इसको महाराज ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया था, मोर डिवोटीज मीन्स मोर सेल्स, मोर सर्विस। ओनली लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी सेवा हो सके उतना अपना अकाउंट भर दो। वो अकाउंट ये अपना डिज्नी अकाउंट जैसा नहीं है कि आनंद मेला बंद हो गया, तो ये अकाउंट के जो कूपन है वो वहां पे वैकुंठ में जाओगे तो बराबर दुकान भरे पड़े हैं, जो खरीद लो, जो चाहिए ले लो और आनंद करो। हरे कृष्णा। श्री गीताश्रम भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। सो स्टॉप हियर। अगर कोई कमेंट्स प्रश्न है तो वी कैन मीट पीपल। श्यामानंद प्रभु की